दोस्तों, ईटीएफ का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि बस एक ही टाइप होता होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ईटीएफ्स का एक पूरा यूनिवर्स है। हां, आपने सही सुना, ईटीएफ्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से टेलर मेड हैं। मतलब आप चाहे रिस्क टेकर हो या सेफ प्लेयर, ईटीएफ में आपके लिए जगह है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा एक ईटीएफ सफारी पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स और जानेंगे कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट है। इमेजिन करो एक जंगल सफारी जहां आप देख रहे हो अलग अलग एनिमल्स। ईटीएफ के थ्रू आप उन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ब्रेन एंड बजट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और हाँ, बेल आइकॉन को भी हिट कर देना ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले आते हैं ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स ईटीएफ्स पर। ये ईटीएफ्स ऐसे होते हैं जो एक पार्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब आप टॉप कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करते हो विदाउट वरिंग अबाउट पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स। व्हाई चूज दिस? अगर आप एक बिगिनर हो और सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपको मार्केट के ओवरऑल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ्स में एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है। मतलब आपके पैसों पर ज्यादा चार्जेस नहीं लगते। तो ओवरऑल ये एक सिंपल एंड इफेक्टिव वे है इन्वेस्टिंग का। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि ये ईटीएफ्स में लॉस नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा रिस्क टॉलरेंस रखते हो और लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ्स आपके लिए परफेक्ट हैं। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग ईटीएफ्स की, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अच्छा, अब बात करते हैं उन ईटीएफ्स की जो एक थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं। इन्हें कहते हैं थीमैटिक ईटीएफ्स। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी ईटीएफ्स, फार्मा ईटीएफ्स या रिन्यूएबल एनर्जी ईटीएफ्स। मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स का दौर आएगा तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। थीमैटिक ईटीएफ्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट और बिलीफ्स के हिसाब से इन्वेस्ट करो। जैसे अगर आप एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस हो तो आप रिन्यूएबल एनर्जी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। व्हाई चूज दिस? अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट लगता है तो ये ईटीएफ्स आपके लिए बेस्ट बेट हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये ज्यादा वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। मतलब अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। थीमैटिक ईटीएफ्स बेसिकली आपके लिए एक फोकस्ड बेट होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हो और आपको पता है कि कौन सा सेक्टर फ्यूचर में बूम करेगा तो आप थीमैटिक ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे कुछ और यूनिक ईटीएफ्स की, तो वीडियो के साथ बने रहिए। गोल्ड लवर्स के लिए भी ईटीएफ्स हैं। गोल्ड ईटीएफ्स में आप फिजिकल गोल्ड के बिना ही गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब आपको लॉकर रेंट पे लेने की टेंशन नहीं, ना ही चोरी का डर। और कमोडिटी ईटीएफ्स की हेल्प से आप ऑयल, एग्रीकल्चर या मेटल्स जैसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। व्हाई चूज दिस? गोल्ड ईटीएफ्स इन्फ्लेशन के वक्त काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती है और कमोडिटीज का डाइवर्सिफिकेशन में रोल होता है। गोल्ड एंड कमोडिटी ईटीएफ्स आपको एक कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल वे देते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाओ। और हाँ, ये आपको इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और इन्फ्लेशन से बचना चाहते हो तो गोल्ड एंड कमोडिटी ईटीएफ्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे कुछ और ग्लोबल ईटीएफ्स की, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैप्टर 4 इंटरनेशनल ईटीएफ्स, गो ग्लोबल। दोस्तों, अगर आप सिर्फ इंडियन मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते और ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो इंटरनेशनल ईटीएफ्स आपके लिए परफेक्ट हैं। आप S&P 500 या नास्डैक 100 ईटीएफ्स के थ्रू अमेरिका के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप गूगल, एप्पल, Amazon जैसी कंपनीज के शेयर होल्डर बन सकते हो। इंटरनेशनल ईटीएफ्स आपको ग्लोबल कंपनीज के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। इंटरनेशनल ईटीएफ्स आपके पोर्टफोलियो में जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे कुछ और स्टेबल ईटीएफ्स की, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैप्टर 5 बॉन्ड ईटीएफ्स
फिक्स्ड इनकम विथ ईज। अगर आपको इक्विटी के कंपैरिजन में थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट पसंद है तो बॉन्ड ईटीएफ्स भी एक ऑप्शन है। ये आपको स्टेबल इनकम और लोअर रिस्क देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स। बॉन्ड ईटीएफ्स बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाई चूज दिस? अगर आपको इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है और आप एक प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम चाहते हो तो बॉन्ड ईटीएफ्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बॉन्ड ईटीएफ्स आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाते हैं और आपके ओवरऑल रिस्क को कम करते हैं, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट डाउन होता है तो बॉन्ड्स जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन हां, बॉन्ड ईटीएफ्स में रिटर्न्स इक्विटी के कंपैरिजन में कम होते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस कम हो सकते हैं। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे कि आप अपने लिए कौन सा ईटीएफ चूज करो, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैप्टर 6 हाउ टू चूज द राइट ईटीएफ। अब सवाल यह है, कौन सा ईटीएफ चूज करें? अरे रिलैक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लग रहा है। ये डिपेंड करता है आपके गोल्स पर। अगर आप बिगिनर हो और लॉन्ग टर्म सोचते हो, ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ्स सिंपल, सेफ और इफेक्टिव। मार्केट के साथ ग्रो करो बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए। अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट रखते हो, थीमेटिक ईटीएफ्स। फ्यूचर के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करो और उनमें इन्वेस्ट करो। लेकिन हाँ, रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, इंटरनेशनल ईटीएफ्स। अपने पोर्टफोलियो को जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करो और ग्लोबल कंपनीज के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो। सेफ रिटर्न्स और स्टेबिलिटी चाहिए, बॉन्ड ईटीएफ्स। तो अपनी रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और फिर इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी ईटीएफ सफारी। होप यू गाइज एंजॉयड दिस एडवेंचरस राइड इनटू द वर्ल्ड ऑफ ईटीएफ्स। अब आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है कि आप अपने लिए बेस्ट ईटीएफ चूज कर सको। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ब्रेन एंड बजट को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर और भी अमेजिंग कंटेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट।